दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, एसएससी फेज़ 12 की जो सिलेक्शन पोस्ट हैं जिसमें आपकी ड्राइवर की भर्ती भी शामिल है, तो उससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो कल आप सभी के साथ में शेयर किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 17 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं सभी रीजन्स को मिला करके जिसमें ड्राइवर की भर्ती आने वाली है। उसके बाद से आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ने बहुत सारे कमेंट्स टाइप किए उसके नीचे, और उसमें कॉमन जो डाउट्स थे वो किससे रिलेटेड थे कि फॉर्म कब से आप फिल कर सकते हैं। दूसरा ये था कि एज में कितनी क्या छूट मिलेगी ओबीसी एंड एससी एसटी कैटेगरी वालों को। इसके अलावा ड्राइवर का जो एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हम कहाँ से बनवा सकते हैं, और इसके अलावा सिलेबस क्या रहने वाला है इस भर्ती को लेकर के। तो सारे के सारे जो डाउट्स हैं, जो कॉमन डाउट्स थे आप सभी के, वो आपके सारे के सारे इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट की। आप सभी को पता भी होगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी दी थी आप सभी को कि एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है अभी चेंज हो चुकी है। अगर आपको अभी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो ये जो वेबसाइट है ना, जो आपको इस प्रकार की दिखेगी, जो है ssc.gov.in, इसके ऊपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले आप कुछ इस प्रकार की वेबसाइट यूज करते थे जिसपे आप जा करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे, जो थी ssc.nic.in, लेकिन अभी हो गई है ssc.gov.in। तो अगर मान लो अभी कोई भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, वो इसी वेबसाइट पे करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक मैं ऑलरेडी दे देता हूं और कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूं, आप जा करके विजिट कर पाएंगे। लेकिन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, यानी कि नोटिफिकेशन कब आएगा। हालांकि एसएससी ने जो अपना कैलेंडर है ना 2024 वाला, यानी 23 और 24, उसके अंदर मेंशन किया था, यहां पे आप देख भी सकते हैं 4 नंबर पे कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12 2024। तो इसका जो फुल एडवर्टाइजमेंट है वो 1 फरवरी को आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। इन्होंने बताया था कि फॉर्म हम 28 फरवरी तक भरवाएंगे, तो ऑनलाइन ही नहीं हुए। 28 तारीख आने वाली है, और इन्होंने कहा था कि जो पेपर 1 है, यानी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, वो हम करवा लेंगे अप्रैल से मई के बीच में 2024 मतलब। तो वो भी एग्जाम अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो अब इसके फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, यानी फुल नोटिफिकेशन कब तक आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखिए, अगर मैं पिछली भर्ती की बात करता हूं तो लगभग मार्च से अप्रैल के बीच में भरे गए थे। अब की बार भी आप कह सकते हैं कि मार्च एंड तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे जाएंगे, यानी मैं कह सकता हूं कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया जाएगा एसएससी के द्वारा, क्योंकि इन्होंने कैलेंडर में मेंशन किया है। तो जल्द ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भरवाए जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो डाउट था वो ये था कि एज में कितनी क्या छूट मिलेगी। अगर मैं फेज 11 की भर्ती की बात करता हूं, पिछली जो सिलेक्शन पोस्ट थी, ये है फेज 12 की, इससे पहले की बात करता हूं, तो उसमें अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूं तो उसमें 3 साल की छूट दी गई थी, और एससी एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल तक की छूट दी गई थी अपर एज में। तो अब की जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें भी वही सेम पैटर्न ही रहेगा, मतलब ओबीसी के लिए 3 साल तक की छूट मिलेगी और एससी एसटी के लिए 5 साल तक की छूट मिलेगी। फिर मैंने कल जो आप सभी के साथ में स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, है ना, 17 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, तो उसमें जो एज लिमिट दी हुई थी ना, किसी में 18 से 25, किसी में 18 से 27, किसी में 35 साल तक भी थी, तो वो सारी जनरल कैटेगरी के लिए थी। मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरीज हैं वो अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहें तो उनके लिए जो एज लिमिट थी वो मेंशन की गई थी उसके अंदर, ठीक है ना। बाकी आपको रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से छूट मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। तीसरा डाउट था ड्राइवर का एक्सपीरियंस कहां से बनवाएं। अब देखिए, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है, और मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स मेरे पास ये, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर पर्सनली मैसेज के माध्यम से हो, हमेशा पूछते हैं कि सर ड्राइवर का एक्सपीरियंस आप बनवा करके दे दो, या कहां से बनवाएं। देखिए भाई, मैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको बनवा नहीं सकता, और कोई पैसे लेकर के बनवाता है ना तो उससे कभी भी मत बनवाना। उसके लिए मैं आपको फैक्ट एंड फैक्चुअल चीजें बता देता हूं। मैंने आपको काफी बार बताया भी है पहले सेपरेट वीडियो के माध्यम से, अभी भी बता रहा हूं, कभी भी आपको पैसे दे करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। यानी कि फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाओगे, आगे मान लो यूजर डिपार्टमेंट कभी भी वेरिफिकेशन करता है, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन, तो आपके फंसने के चांसेस ऑलमोस्ट डन रहते हैं। तो इसलिए कभी भी आपको फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। तो फिर कहां से बनवाएं, ये भी तो बताओ। तो देखिए,
अगर मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात करता हूं तो जनरली क्या होता है भाई, जहां से आपने अनुभव प्राप्त किया है, यानी किसी डिपार्टमेंट में, किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहां पे भी आपने गाड़ी चलाई है, कितने साल चलाई है, तो उसके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस लेटर है वो मिल जाता है। लेकिन आप तो हैं पढ़ने वाले, आप तो तैयारी करने वाले हैं, लेकिन ड्राइवर भर्ती परीक्षा देंगे तो फिर कहां से लेके आए एक्सपीरियंस? उसके लिए भाई आपको देखो जानकारी निकालनी पड़ेगी, है ना। आपके किसी जानकार से वार्तालाप करना पड़ेगा कि मुझे ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और आप बनवा करके दीजिए। वहीं आपका जेन्युइन हो सकता है, यानी कि वो वैलिडेट करवा करके देगा, चाहे वो कोई भी हो। जैसे किसी प्राइवेट स्कूल से आप बनवा सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज से, किसी अथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से, सिंपल सा मतलब है। इसके अलावा किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से, कोई प्राइवेट एनजीओ वगैरह है, इवन एनजीओ तो प्राइवेट होते हैं, और इसके अलावा कोई लिमिटेड कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप है ना, कोई ईंट भट्टा है, किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्टर्ड ऐसा डिपार्टमेंट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट कंपनी है ना, जिसका या तो हो सकता है कि जीएसटी नंबर हो या उसका रजिस्ट्रीकरण हो रखा है, मतलब भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंदर अथॉरिटी उसको मिली हुई है कि वो कोई डिपार्टमेंट ऐसा चला सकता है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसको परमिट मिलता है, तो वो एक अथोराइज्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी हो गई, तो वो आपको बना करके दे सकती है और वैलिडेट किए जाते हैं वो। तो आपको जानकारी निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को 500, 600, 1000, 2000, 5000 रुपए दे दिए और मेरे को एक्सपीरियंस लेटर दे दे। अब हो सकता है वो खुद फर्जी हो और आपको एक्सपीरियंस बनवा करके दे दे वो। कल ना मान लो आपका कोई भी वेरिफिकेशन आए और वो एड्रेस जो है वो जेन्युइन ना हो, जो पता उसमें दिया था उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर वो जेन्युइन नहीं है मान लो, तो फंसेगा कौन? आप फंसोगे, वो थोड़ा ना फंसेगा, क्योंकि वो तो जेन्युइन है ही नहीं, वो तो मिलेगा ही नहीं आपको। तो फंसेंगे कौन? आप फंसेंगे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है तो किसी ऐसे ट्रस्टी बंदे से, है ना, जिस पे आप विश्वास कर सके कि कल ना कोई क्रॉस वेरिफिकेशन आ गई तो कम से कम ये उसको वेरीफाई करवा दे, वहां से आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो बनवाएं। फिर एक क्वेश्चन रहता है कि सर जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है उसके आधार पे किस प्रकार से एक्सपीरियंस हम बनवा सकते हैं? देखिए भाई, अगर आपको ये भी नहीं पता ना कि भाई मेरा जो लाइसेंस है वो कितना पुराना है, तो मेरे हिसाब से आप कोई भी भर्ती में सिलेक्शन नहीं पा सकते। क्योंकि एक तो एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है मेरे पास हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ मेरे से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज अभी कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसके बाद भी आए थे कि सर मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ये है, भेजते हैं मेरे पास, आप बता दो ये इतने साल पुराना है तो मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है। भाई आप ये खुद सोचो, ये मेरे से मत पूछा करो, ये आपका खुद का सेंस यूज करके आप ये लगाओ कि भाई मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इस साल में बना था और अभी मैं 2024 के अंदर अप्लाई करूंगा, तो मेरा कितना साल पुराना लाइसेंस हो गया है और मैं कितना पुराना एक्सपीरियंस शो कर सकता हूं। ठीक है ना? ऐसा तो है नहीं कि मान लो आपने 2024 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हो और 3 साल का आप अनुभव लगा दो, वो नहीं चलेगा। जितने साल का आप एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं तो उतना पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, नहीं तो आपको अथोराइज कौन कर देगा कि आप गाड़ी चलाओ? सिंपल सा मतलब है ना, बिना लाइसेंस के आप गाड़ी भी नहीं चला सकते ना। तो इस प्रकार का काम आप मत करना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस प्रकार की गलतियां कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ड्राइविंग लाइसेंस के बेस पे बनता है। जितना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस उसके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस लेटर पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर जो है, यानी जो ड्राइवर का लाइसेंस है ना, उसके नंबर भी उस पर लिखे रहते हैं। तो कल ना अगर मान लो वेरिफिकेशन होगी तो वो खुद सोचेंगे ये बात। तो और आपको भी खुद सोचनी चाहिए ये चीज कि अगर आपके पास 3 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है तो 3 साल पुराना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे शो कर सकते हैं? वो तो पूरा पूरा घपला साफ साफ दिखाई देगा ना फिर। तो ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर के भी आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। जेन्युइन बनवाना है एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट, उसके ऊपर एड्रेस जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि कल ना मान लो कोई भी वेरिफिकेशन आया उस एड्रेस पे आएगा और उस एड्रेस पे जो मौजूद कोई भी कंपनी है, आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनी, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, तो उसमें आपके जानकारी होनी चाहिए कि भाई अगर मान लो कल ना मेरा कोई वेरिफिकेशन यहाँ पे आ जाता है तो कहीं वो कचरे में ना डाल दें उसको, कम से कम वेरीफाई करवा दें उसको। ठीक है, तो ये उसको आप अवेयर करके चलें। उसके बाद आता है सिलेबस, कि भाई इसका सिलेबस क्या रहता है। देखिए जितनी भी ड्राइवर की भर्तियां हैं ये 17 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो वो मेट्रिकुलेशन के अंदर आ रही हैं। सभी के अंदर क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है मेट्रिकुलेशन। तो यानी आपको जब फॉर्म अप्लाई करना है ना,
तो अलग अलग पोस्ट कैटेगरी जरूर फिल करनी है, लेकिन कॉमन एग्जाम होगा आपका, एग्जाम एक ही होगा, लेकिन फिर आपके कट ऑफ जो है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कट ऑफ अलग अलग लगेंगे। समझ में आ गई? यानी एग्जाम एक होगा लेकिन कट ऑफ अलग अलग लगते हैं। मैट्रिकुलेशन लेवल पे है तो सिंपल ही एक एग्जाम आपको देना है, उसके बाद डिपार्टमेंट जो होता है वो अपने हिसाब से जो वैकेंसीज हैं तो उनके बिहाफ पे फिर कट ऑफ है वो जारी करता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, आप खुद भी देख पाएंगे। ठीक, तो सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं। तो 25-25 क्वेश्चन करके आपके 4 सब्जेक्ट रहते हैं। 25 क्वेश्चन जीके जीए के रहते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 मैथ्स के और 25 रहते हैं इंग्लिश के। अब इंग्लिश को सोच करके, और आप घबराना मत क्योंकि इंग्लिश बहुत ही इजी लेवल की आती है। पुराने पेपर आपको चेक करने हैं तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ओल्ड पेपर सेक्शन के अंदर मैंने एमईएस ड्राइवर का पेपर डाला हुआ है, आप उसको देख पाएंगे कि भाई किस लेवल की इंग्लिश आती है, किस लेवल का मैथ, रीजनिंग या जीके वाला पोर्शन आता है। एसएससी का जो लेवल है आपको पता ही होगा। जितने भी ओल्ड पेपर है, पुराने पेपर हैं, सारे के सारे आप रिवाइज करो अगर आपको जेन्युइनली सिलेक्शन पाना है तो, क्योंकि कट ऑफ ठीक ठाक ही जाती है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, सॉरी 2 नंबर का रहता है, 200 नंबर का पेपर रहेगा आपका और 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो यानी 200 नंबर में से कट ऑफ लगेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे आपके डाउट्स थे। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहती है, नेगेटिव रहती है 1/2, जैसे कि 100 क्वेश्चन का पेपर रहता है तो उसमें 1/4 होती है। इसमें 200 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन 100 ही है लेकिन 200 नंबर हो गए तो 1/2 यानी 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए आपको तैयारी करनी है, जेन्युइनली आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और भी कोई डाउट बच गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके वो भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी फुल नोटिफिकेशन आ जाएगी मैं आपको सारी की सारी डिटेल में और भी चीजें बता दूंगा। जिन्होंने वो 17 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या चैनल पे ही वो वीडियो है, कल ही मैंने पोस्ट करी थी, उसको देख लेना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में वो ड्राइवर की वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो में इतना ही था आप सभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।